Greetings everyone. So today's topic is from garrison town to empire and the expansion of Delhi सल्तनत कि कैसे जो रूलर्स ने garrison टाउन से अपने एम्पायर को बढ़ाया और कैसे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एक्सपेंड किया. Okay, so let's start our topic, student. In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans really went beyond the heavily fortified towns occupied by the garrisons. यानी जो अर्ली स्टार्टिंग में जो 13th सेंचुरी में था दिल्ली सल्तनत का जो कंट्रोल था सिर्फ कहाँ तक था, टाउन्स तक ही सीमित था. ठीक है, जो उन्होंने अपने सैनिकों के द्वारा ऑक्यूपाइड किया हुआ था. एंड द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़. और जो सुल्तान थे वो कभी कभार जो कंट्रोल कर लेते थे सिटीज़ के अंदर वाले एरिया. एंड किस पे डिपेंड करते थे, ओनली ट्रेड्स पे, ट्रिब्यूट्स एंड प्लंडर ऑफ द सप्लाईज. और मोस्टली वो किस पे डिपेंड रहते थे, ट्रेड पे. और जो व्यापारी उस टाइम उनको ट्रिब्यूट्स देते थे, यानी गिफ्ट्स वगैरह देनी है, टैक्स वगैरह देना. और जो प्लंडर यानी लूट से जो सामान आता था उस पर ही वो मोस्टली डिपेंड करते थे. एंड कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. यानी गैरिसन टाउन्स जो बंगाल में गैरिसन टाउन्स होते थे या फिर जो सिंध में थे उनको दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट था. एंड बिकॉज रिबेलियन वॉर्स इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेगाइल कम्युनिकेशन रूट्स. क्योंकि जो रिबेलियन यानी विद्रोह की वजह से या फिर वॉर या फिर बैड वेदर और कम्युनिकेशन जो होता था वो ख़राब होता था, इस वजह से वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था. एंड दिल्लीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय द मंगोल इन्वेंशंस फ्रॉम अफ़गानिस्तान. और कई बार जो मंगोलीज होते थे वो क्या करते थे, रेड कर देते थे दिल्ली सल्तनत पे जो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे. एंड बाय द गवर्नर हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस. और कई बार जो इनके खुद के ही गवर्नर होते थे जो ये सुल्तान्स अपॉइंट करते थे, उनको लगता था कि हमारा जो सुल्तान है वो कमज़ोर है, इतना पावरफुल नहीं है, वो भी इन पे अटैक कर देते थे. सो द सुल्तनत बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंज. और कई बार जो सुल्तान होते थे दिल्ली सुल्तान इन चीज़ों से वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे. एंड its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balbal and further expansion under अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक. और मोस्टली जो एक्सपेंडेशन था दिल्ली का वो किसके शासन में शुरू हुआ था, गियासुद्दीन बलबन एंड अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक के रीजन में. सो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कैंपेन जो उनका स्टार्टिंग का था इंटर यानी आंतरिक जो सीमाएं थी उनसे शुरू हुआ था. सल्तनत कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन. यानी जो गैरिसन टाउन थे उनके जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी सोल्जर्स की, उनको बढ़ाया उन्होंने. एंड ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब. यानी गंगा यमुना दोआब के बीच का जो एरिया था, इन दोनों नदियों के बीच का जो एरिया था फॉरेस्ट एरिया, वो उसको क्लियर्ड किया गया. हंटर गैदरर्स जो वहाँ रहते थे, पास्टरर्स रहते थे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया. और वो जगह फिर किसको दे दी गई, दीज लैंड वॉज गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर्स. यानी फिर वो किसानों को दे दी गई ताकि वहाँ पे वो खेती कर सके और उनको रेवेन्यू दे सके. एंड न्यू फोर्ट एंड गैरिसन टाउन्स वर एस्टेब्लिश. और नए नए किले बनाए गए, गैरिसन टाउन्स बनाए गए. ओके, एंड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड. किसको बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो रीजनल ट्रेड होता था यानी व्यापार या व्यवसाय कह सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए ये सारी इन्होंने चीज़ें की. ठीक है. एंड द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर. और जो सेकेंड जो बढ़ावा दिया उन्होंने अपने रीजन को, उसमें एक्सटर्नल फ्रंटियर यानी बाहरी सीमाओं को उन्होंने बढ़ाया. मिलिट्री एक्सपेडिशन इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड इन द रीजन ऑफ अलाउद्दीन. यानी साउथ की तरफ कब बढ़े थे, अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया था. एंड जो कि लास्ट कब तक था, मोहम्मद तुगलक था. एंड इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज ऑफ कैप्चर्ड एलिफेंट्स. और इनके कैंपेन में जो सल्तनत आर्मीज़ थे वो क्या कैप्चर करते थे, क्या पकड़ते थे, वो एलिफेंट्स को, हॉर्सेस एंड स्लेव्स यानी जो दास होते थे, जो उनके दूसरे जो राजाओं के जो नौकर होते थे उनको वो बंदी बना लेते थे. एंड कैरीड अवे प्रेसियस मेटल्स. और सोने चांदी को लूट लेते थे. ठीक है. बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रीजन, यानी जब मोहम्मद तुगलक का जो शासनकाल ख़त्म होते होते 150 ईयर्स आफ्टर समवट हम्बल बिगनिंग, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट.
और जो दिल्ली सल्तनत की आर्मी थी उन्होंने बहुत बड़े एरिया जो था सब कॉन्टिनेंट इस टाइम पे बोला जाता था उसको कंट्रोल किया। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज़ एंड सीज सिटीज़, उन्होंने अपनी राइवल आर्मीज़ को डिफीट हराया और उनकी जो सिटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। एंड द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री, और जो सल्तनत यानी जो रूलर्स होते थे, मुगल जो रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, पीजेंट्री से यानी किसानों से टैक्स लेते थे। एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रियलम एंड बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी, और क्या ये जो इनका जो शासन था क्या ये इफ़ेक्टिवली था, ठीक है। यही हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। जो मुस्लिम रूलर्स होते थे वो मोस्टली क्या बनवाते थे, मस्जिद जो बनवाते थे। बहुत सारी जो मुस्लिम रूलर्स ने मस्जिदें बनवाई, ठीक है। तो मस्जिद ये दिखा रखे है आपको किस तरह की ये थी, जैसे मस्जिद की पिक्चर्स आपको दिखा रखी है। तो अब मॉस्की उसे कॉल्ड है मस्जिद, यानी मस्जिद को मॉस्की बोला जाता था इन अरेबिक में लिटरली ए प्लेस वेयर ए मुस्लिम प्रोस्ट्रेटेड दे इन रेवेंस टू अल्लाह, यानी अपने भगवान को याद करते थे यहाँ पे। एंड मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स, मुस्लिम होते थे वो अपने प्रेयर्स रीड करते थे टुगेदर, ओके। एंड ही जो उनका एक मेन हेड जिसको बोला जाता था दैट वाज कॉल्ड इमाम, जिसको क्या बोला जाता था, इमाम। एंड ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमन ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, यानी वो फ्राइडे प्रेयर को वो जो भी है अपने मुस्लिम धर्म से रिलेटेड वो उनको जो है ज्ञान वो देते थे, दैट वाज कॉल्ड सरमन। एंड ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, और प्रेयर के टाइम पे यानी जब वो अपना प्रेयर करते हैं मुस्लिम, वो उनका फेस किस तरफ होता है, मक्का की तरफ। एंड इन इंडिया दिस इज़ इन द ईस्ट टू द वेस्ट, और इंडिया में ये कहाँ है, वेस्ट की तरफ है। दिस इज़ कॉल्ड किबला, इसको क्या बोला जाता है, किबला, ओके। एंड आप देख सकते हो हाउ मैनी मस्जिद्स हैव बीन बिल्ड बाय द मैनी दिल्ली सल्तनट्स ऑल ओवर द इन ऑल द सिटीज़ एंड सब कॉन्टिनेंट, यानी पूरे जो है इंडिया में डिफरेंट सिटीज़ में अलग अलग जगह कैसे जो रूलर्स होते थे उन्होंने अलग अलग जो मस्जिदें बनवाई थी टू बी प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स, यानी अपने धर्म को बचाने के लिए। एंड मॉस्किस ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, ठीक है। ये माना जाता था कि जो ये कम्युनिटी है ये किस चीज़ की कम्युनिटी है, बिलीवर्स की, ठीक है, जो भगवान में अल्लाह में विश्वास रखते थे। Okay student, next topic we will do in next video. Have a nice day student.